गुड मॉर्निंग क्लास। एक सेकंड दो मेरे को। सेम सेक्शन करने वाले हैं आज भी, ठीक है। नो योर इंग्लिश और रूट वर्ड्स। आज की क्लास में बस तुमने इतना ट्राई करना है कि तुम करोगे, पहले तुम रीड करोगे, मतलब मेरे को समझाना, नहीं समझ आएगा फिर मैं समझाऊंगा। एक सेकंड दो। देख रहे सबको? एक सेकंड दो मेरे को, यार यहाँ पे चलो पहले रीड करना। 5 पेजेस 4 पेजेस हैं यहाँ पे, पहले रीड करना, उसके बाद मैं समझाऊंगा जल्दी से। अच्छा एक सेकंड रुक जाओ। सेविंग कर लिया। इंग्लिश दिख रहा है तुम्हें? कहाँ पे? ये है ना। रीड कर लोगे, मेरे को बताना जल्दी से। 8 सॉरी, देखो 8 बजे आया करो। 8 बजे मतलब अगर होता है ना तो जल्दी आया करो, जब तुम्हारी क्लास लगती है टाइम पे आया करो। अच्छा मीनिंग पूछ रहे हैं, मीनिंग ऑफ फुल ऑफ बीन्स, है ना। मेरे को नहीं पता, यहाँ पे एक चीज समझना, ये जो फुल ऑफ बीन्स है ना, ये तुम्हारा एक इडियम है। इडियम मीन्स एक मुहावरा है। हमें नहीं पता इसका मतलब क्या है, बट उसने हमसे पूछा है बताओ मीनिंग ऑफ फुल ऑफ बीन्स, तो फिर उसने मतलब बताया यहाँ पे। कहता है दिस इज अ क्लोकियल एक्सप्रेशन। देखो क्लोकियल तुम्हें मैंने शायद पहले वाली क्लास में बता रखा है। क्लोकियल मतलब अगर मैं कुछ वर्ड बोलता हूँ ना, लाइक जैसे तैसे, तैसे मीन्स उसमें क्लोकियल वर्ड है ना। मैं बोल रहा हूँ खाना वाना खा लिया, तो खाने के साथ वाना खा लिया, तो वो क्लोकियल वर्ड है। कहता बड़े सिंपल सी बात कर रहा है। कहता मीनिंग बताओ फुल ऑफ बीन्स का। मेरे को एक चीज बताओ, बीन्स की बात कर रहा है। अच्छा मैं एक चीज बोलता हूँ, तुम्हें वहां पे एक मटर के पेड़ की बात कर रहा है ना, एक मटर की उसकी बात कर रहा है, और उसमें मटर बहुत सारे हैं। मतलब कि उसके अंदर क्या होगा? फुल ऑफ बीन्स का मतलब उसने क्या बोला है? वेरी लिवली, फुल ऑफ विगर, या फिर हेल्दी। तो एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा खुश रहता हो, बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक हो, जो मतलब हमेशा एनर्जेटिक रहता हो, तो फुल ऑफ बीन्स, उसके अंदर एनर्जी बहुत होती है। तो फुल ऑफ बीन्स मतलब कि वेरी लिवली, फुल ऑफ विगर, या फिर तुम्हारा क्या आएगा? बहुत हेल्दी। तो कहता है अ पर्सन हु इज फुल ऑफ बीन्स इज इन गुड स्पिरिट्स एंड फील्स एनर्जेटिक। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दूं। यहाँ पे मैं बोलूँ कृष्णा इज फुल ऑफ बीन्स, तो मतलब वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, उसके अंदर बहुत एनर्जी है, वो बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक है। तो फुल ऑफ बीन्स याद रखोगे कैसे? इसका मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होना। उसने एक एग्जांपल दिए यहाँ पे। कहता आफ्टर अ गुड नाइट स्लीप आई फील फुल ऑफ बीन्स दिस मॉर्निंग। तो एग्जाम में जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे सामने तुम्हारी एग्जाम्पल आती कि कहता रात की अच्छी नींद के बाद मैं कैसा फील कर रहा हूँ? फुल ऑफ बीन्स। तो ऐसा हो रही है कि तुम्हारे बीन्स ही बीन्स लगे हुए, ऐसा कुछ नहीं है ना। यहाँ पे सिंपल मतलब क्या है इसका? फुल ऑफ बीन्स की मैं बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ रात की एक अच्छी नींद के बाद। फिर उसने कह रहा है एग्जाम्पल, इसी एक्सप्रेशन जो है ना, कहते ये जो एक्सप्रेशन उसने दिया फुल ऑफ बीन्स, ये आया कहाँ से? कहता है 18th सेंचुरी की बात है। 18th सेंचुरी की बात है। तो इट इज ओरिजिनली रेफर टू लिवली एंड स्पिरिटेड हॉर्सेस फेड ऑन डाइट ऑफ बीन्स। तो कुछ हॉर्सेस जो थी उनको बीन्स की डाइट पे रखा जाता था, कि लाइक तुम्हें बोलते हैं ना घोड़े को चने खिलाओ, है ना, ताकि वो
घोड़े को चने खिलाने चाहिए, तो तुम भी चने खाओ, तुम भी घोड़ों की तरह बन जाओगे, ऐसे कहा जाता है। तो किस लिए कि बीन्स का मतलब क्या है, पहले 18 सेंचुरी के टाइम पे जो घोड़े जिनको डाइट पे रखा जाता, बीन्स की डाइट पे बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते थे, तो ये वहां से ना ये टर्म उठ के आई है। तो फुल ऑफ बीन्स का एक ही मतलब है क्या, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होना। फिर आगे चलते हैं, आगे उसने किसकी बात करी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कहता कोट और साइट। ये जो कोट तुम समझ रहे हो, ये वो वाला कोट नहीं है जो तुम सर्च करते हो कि सैड कोट्स, ये वो वाला कोट नहीं है, ठीक है, ये कोट कुछ और है। कहता कोट और साइट में जो है डिफरेंस क्या है, वो पूछा उसने, वो मतलब पूछा है। मैं चाहता हूं तुम रीड करो, फिर मैं बताता हूँ जल्दी से, 30 सेकेंड है तुम्हारे पास, कितना समझ आता है बताओ। रीड कर लिए, मेरे को लगता है 30 सेकंड में तुम रीड कर लिए, तो अब सुनना। कहता उसने एक वर्ड दिया मेरे सामने, कोट और साइट, कहता इसमें बहुत डिफरेंस है। कहता कोट का मतलब क्या होता है और साइट का मतलब क्या होता है, ये ऑफन ना तुम्हारी जो रीडर्स होते हैं उनको कंफ्यूज कर देता है, पता नहीं लगता। उसने बोला देखो, कोट ज्यादा यूज करा जाता है एज कंपेयर टू साइट, और ये कह रहा है कि जो ऑफन मतलब ये जो कोट वर्ड है ना, इसका मतलब होता है कि लाइक अगर यहाँ पे बोल रहा है उसने, दे ऑफन से दैट दे आर कोटिंग अथॉरिटीज बट इनफैक्ट दे आर ओनली साइटिंग देम। हमें पता नहीं लगा, उसने ये जो एग्जांपल दी हमें पता नहीं लगा कि बोल क्या रहा है पहले वो, क्योंकि ना ही मेरे को कोट वर्ड का मतलब पता है, ना ही मेरे को साइट वर्ड का मतलब पता है। तो उसने बड़े अच्छे से यहाँ पे समझाया। कहता व्हेन यू कोट समवन you reproduce exactly what that person has said or written, या in other words you merely copy the words of the original। सुनना मेरी बात ध्यान से, सुनना मेरी बात ध्यान से। मैंने क्या करा, मैंने आज क्लास में तुम्हें एक सेक्शन पढ़ाई, नो योर इंग्लिश, है ना, और उसमें मैंने तुम्हें एक वर्ड बताया फुल ऑफ बीन्स। मैंने बोला फुल ऑफ बीन्स का मतलब होता है एनर्जेटिक। अब तुमने क्या करा, तुम घर गए और तुमने मेरी बातों को कोट करा किसी दूसरे बंदे के सामने, तो मतलब जैसा मैंने बोला था तुमने वैसा ही कॉपी करा मेरे वर्ड्स को, या जो मैंने लिखा हुआ है वैसा ही कॉपी करा, ज्यादा सही, मतलब बिल्कुल बिल्कुल वही सेम डिटो चीजें लिखी। लाइक सुनो, यहां पे मैंने एक लिखा हुआ है, दे ऑफन से दैट, ये एक वर्ड है, वो अक्सर ये कहते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं ये तुमने कोट कर रहा है, तो तुम ये चीज को ना जैसा लिखा हुआ वैसा नहीं लिखोगे। सुनना, तुम क्या करोगे, मैंने बोला कि फुल ऑफ बीन्स का मतलब एनर्जेटिक, तुमने यही वर्ड मेरे कोट करे, तुमने इसको समझा और तुमने क्या करा, घर जाके किसी दूसरे बंदे के सामने इन वर्ड्स को कोट करा। मतलब जो वर्ड्स मैंने बताए तुमने सिमिलर वो वर्ड्स वहां पे बताए, बट जरूरी नहीं है कि तुमने पूरा का पूरा कॉपी मेरे वर्ड्स को करा हुआ है। बट कहता है जब तुम टोटल कॉपी कर लेते हो ना, जैसा बोला जैसा लिखा सेम डिट्टो वैसा ही लिख दो, तब मतलब होता है साइट। और जैसा मैंने बोला तुम वैसा आगे वाले बंदे को बता रहे हो, थोड़ा बहुत खुद की एग्जाम्पल डाल के, थोड़ा बहुत खुद से कुछ कह के, उसे बोला जाता है कोट। सुनना, तुमने गीता पढ़ी, तुम सबने गीता पढ़ी, और तुम गीता पढ़ने के बाद जो तुम उपदेश देते हो, ठीक है, कुछ वर्ड्स तुम खुद से भी बोल रहे होते हो, ठीक है, किसी को सलाह देते हो तो कुछ वर्ड्स तुम खुद से भी बोल देते हो कि भाई कर्म कर, फल की चिंता मत कर। क्या गीता में ये लिखा हुआ है? ऐसा तो नहीं लिखा ना, संस्कृत में लिखी है ना, तो जो वहां पे लिखा होगा, अब प्रॉपर मेरे को नहीं उसका याद है, ठीक है, वही मतलब कर्म करो फल की चिंता मत करो, तुम ऐसे बोलते हो। या फिर तुम अपने वर्ड में बोलना चाहो तो काम कर भाई, ठीक है, जो मिलना है उसकी चिंता मत कर। मतलब एक चीज समझ आ रही है कि मैं ये चीजों को कोट कर रहा हूँ, साइट नहीं कर रहा। साइट होगा तो मैं पूरा का पूरा जैसा लिखा है वैसा कॉपी करूंगा। दोनों में समझ आ रहा है कि फर्क कितना है, बस थोड़ा सा फर्क है, दोनों का मतलब सेम है। कहता व्हेन यू कोट समवन यू रिप्रोड्यूस एग्जैक्टली व्हाट द पर्सन हैज सेड और रिटन, या इन अदर वर्ड्स यू मर्ली कॉपी द वर्ड्स ऑफ द ओरिजिनल। मतलब थोड़ा ही कॉपी करते हो वर्ड्स ओरिजिनल, बाकी सब तुम खुद से बोल देते हो। एग्जांपल दी उसने, कहता पॉल वाज कोटेड इन द मैगजीन एज सेइंग आई एम रिटायरिंग सून। पॉल जो था उसने कहा मैं रिटायर मतलब हो जाऊंगा, मैं तुम्हारा जो है जल्दी ही रिटायर हो जाऊंगा। तो उसको कोट करा गया मैगजीन में, उसकी बातों को कोट करा गया, तो मैगजीन में जैसा उसने बोला पूरा पैसा वैसा तो नहीं लिखा होगा, बस ये लिखा हुआ है कि उसने बोला क्या, वो ये कह रहा है हमने कोट, ये साइट नहीं करा, ये कोट करा है।
एग्जाम्पल लिखी हुई उसने एक और, कहता इन हर टॉक विनीता कोटेड एक्सटेंसिवली फ्रॉम द गीता एंड द बाइबल। कहता जब विनीता बोल रही थी तो उसने जो बातें उसकी थी वो मैक्सिमम बातें वो कहाँ से ले रही थी, उठा रही थी, जो गीता पढ़ी थी उसने, या फिर उसने, अब वो प्रॉपर जो वर्डिंग लिखी होगी वैसा तो नहीं लिख रही होगी ना, वैसा तो नहीं बोल रही होगी, खुद से कुछ वर्ड्स ऐड कर रही होगी। तो कोट और साइट में थोड़ा ही फर्क है। प्रॉपर जो लिखा हुआ है वैसा लिख रहे हो तो साइट कर रहे हो, कोट मीन्स जैसा लिखा हुआ है वैसा बता रहे हो, बट खुद से भी कुछ वर्ड ऐड कर रहे हो तो कोट है। दोनों में बहुत फर्क है। कहता व्हेन यू कोट समवन यू रेफर टू इट एज एन एग्जाम्पल। अब समझा दिया उसने कि कहता कि अगर तुम किसी को कोट कर रहे हो ना, तुम उसको एज ए एग्जाम्पल की तरह ले रहे हो, प्रॉपर वही चीज नहीं लिख रहे, उसको एज ए एग्जाम्पल ले रहे हो। यार मैंने वहां पढ़ा था कि ऐसा ऐसा होता है, ये ले, एज ए एग्जाम्पल उसको दोगे। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बिकॉज इट गिव्स अथॉरिटी टू व्हाट यू आर सेइंग और आर्ग्यूइंग। और जब भी कोई चीज तुम कोट कर रहे हो ना, उसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है कि तुम वो जो आर्गुमेंट तुम्हारे सामने हो रहा है, तुम्हारे बीच में हो रहा है, जो तुम बातें कर रहे हो, वहां पे तुम अपनी एक सुपेरियरिटी दिखा सको। समझ आ रही है कि लाइक अगर मेरी और एक लड़के की बहस चल रही है और कुछ चीजें मैं एक बुक से उठा के कोट कर रहा हूँ इसके सामने, वो मैं इसलिए करूंगा ताकि मैं अपनी अथॉरिटी इसके सामने बना सकूं कि ये देख, ये मेरे को एग्जांपल्स भी पता है कि नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा ही होता है, तो मैं कोट कर रहा हूँ। कोट करने का एक ही रीजन है, ताकि मैं क्या कर रहा हूँ, चीजों को, फैक्ट्स को उसके सामने एज ए एग्जाम्पल रख रहा हूँ। और कहता है जब मैं साइट की बात करता हूँ ना, तो साइट में वो क्या कहता है, सिंपल पढ़ लिया हमने। कहता बट व्हेन यू साइट समवन और समथिंग यू ऑलवेज डू सो इन ऑर्डर टू प्रूव और सब्सटिनेट एन आर्गुमेंट। या तो तुम उस आर्गुमेंट को प्रूव करने वाले हो, ये देखिए ये बुक में ऐसा लिखा हुआ है प्रॉपर, अब प्रॉपर ये देख बुक में ऐसा लिखा हुआ है, तूने गलत कैसे बोला। सुनो, मेरी और इस लड़की की बहस चल रही है और मैंने इसको बोला इस बुक में लिखा हुआ ये, ठीक है, मैंने बोला, मैंने कोट करा है, इसने नहीं माना, अब मैं साइड करूंगा, बुक लेके आऊंगा, भाई ये देख पूरा लिखा हुआ है, तो बिल्कुल अब प्रूव करने पे ही आ गया हूं। समझ आ रही है। अच्छा, व्हेन यू साइट समथिंग यू मर्ली मेंशन इट एज एन अथॉरिटी और अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। वहां पे एग्जांपल ली जा रही है, यहाँ पे क्या है, मैं सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ही उसके सामने पूरा रख दे रहा हूँ। कहता द वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम लेटिन। अब ये सिटर एक वर्ड था, ये लेटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है और उसका मतलब क्या होता है, टू पुट इन मोशन, मतलब अपनी बात मनवा लेना, ठीक है, ठीक है, या रॉस या समन। एक वर्ड आता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, समन। एक वर्ड आता है समन, एक वर्ड आता है समन्स, और एक वर्ड आता है समन्सेस। ये आता है तुम्हारे एग्जाम में। पहले मैं पूछता हूं तुमसे, मेरे को मतलब बताओ कि समन का मतलब क्या करना, याद करना, थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा ठीक है, बुलाना। कहते हैं ये जो समन है ना, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। कहते हैं ये जो वर्ड है ना समन, ये है एक वर्ब। ये क्या है, एक समन का मतलब होता है बुलाना, बुलाना, किसी को बुलाना, ये समन है। बट कहता है समन्सेस, और हमें पता क्या लगता है, समन का प्लूरल क्या बन गया, हमें क्या लगता है समन का प्लूरल क्या बन गया, समन्स, ऐसे लगता है। कहता नहीं, समन का मतलब बुलाना है, बट समन्स का मतलब बुलावा है। क्या है, और ये फिर क्या हुआ, ये नाउन है। और समन्सेस का मतलब क्या है, बुलावे। मतलब समन्स का प्लूरल है समन्सेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे इसमें इतना कंफ्यूज होते हैं ना, उनको लगता है समन का प्लूरल समन्स। बुलाना कोई एक्शन है, कोई काम है तो वर्ब है। बुलावा, ही इशूड अ समन, द कोर्ट इशूड अ समन, तो मतलब कोर्ट ने एक बुलावा भेजा। अच्छा, द कोर्ट इशूड 2 समन्सेस, तो कोर्ट ने 2 बुलावे भेजे। तो नाउन और वर्ब में बहुत डिफरेंस है, ये समझाऊंगा, बट तुमने इतना समझना है, समन का मतलब होता है बुलाना, समन्स का मतलब होता है बुलावा, एंड समन्सेस का मतलब होता है बुलावे। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, बैंक एग्जाम में बहुत बार ये वर्ड पूछा जाता है। अच्छा, एग्जाम्पल देखो यहाँ पे साइट की। कहता है केशव साइटेड सेवरल एग्जाम्पल्स फ्रॉम द बुक, तो उसने कुछ बुक से एग्जाम्पल्स उसको दिखाई प्रूव करने के लिए खुद को। अच्छा, मुरली साइटेड मोर देन 200 बुक्स इन हिज बिब्लियोग्राफी, तो मुरलाई जो है उसने 200 बुक्स, 200 बुक्स जो है अपनी बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी क्या होती है, स्टडी ऑफ बुक्स, उसे क्या बोला जाता है, बिब्लियोग्राफी।
कहता शी साइटेड मैनी इंस्टांसेस ऑफ हरासमेंट, उसने काफी सारे हरासमेंट के जो इंस्टांसेस थे वो क्या थे, रखे अपनी बात प्रूव करने के लिए। तो साइट होता है जब साइट कर रहे हो ना कोई चीज, तो अपनी बात प्रूव कर रहे हो, और जब तुम कोई बात कोट कर रहे हो तो तुम उसको एज ए एग्जाम्पल की तरह ले रहे हो। बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बाकी ये रीड कर लेना। आगे चलते हैं, और यहाँ पे कहता मीनिंग ऑफ द वर्ड बॉगल। कहता बॉगल का मतलब क्या है? अच्छा थोड़ा सा तुक्का लगाओ, बॉगल का मतलब क्या हो सकता है? खुश होना। तो तुक्का लगाओ, तुक्का लगाओ, खुश होना, या फिर उछलना कूदना, जो ऐसे सूटेबल लगता हो। पढ़ के तो मैं बता दूंगा जो तुम यहाँ पे पढ़ रहे हो अभी। अच्छा, उछलना कूदना, या स्टार्ट करना, रुक रुक के स्टार्ट करना, डगमगा के स्टार्ट करना, डरना, है ना, सब सब सिमिलर से लग रहे हैं। कहता पढ़ के ही देख लेते हैं। कहता इट मीन्स टू स्टार्ट विद फ्राइट। मेरे को एक चीज बताओ, आगे कांटे रखे तुम्हारे आगे मैंने, और मैंने बोला चल के जाओ, तुम पता क्या करोगे? तुम बॉगल करोगे। बॉगल मीन्स पहले सोचोगे जाऊं नहीं जाऊं, है ना। एक शुरुआत करना, स्टार्ट करना डर के साथ। तुम में से किसी को हाइट से डर लगता है? जिसको नहीं लगता समझ लो कि यहाँ पे एक बहुत हाइट है, 10,000 फीट कुछ हाइट है, ठीक है, और एक मैंने पतला सा रास्ता तुम्हारे लिए रखा हुआ वहां पे, एंड तुमने उसके ऊपर से गुजरना है। तुम में से कितने ऐसे कि जो बिना सोचे समझे चले जाएंगे, चल देखा जाएगा जो है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, बस सीधा जाना ही है। कितने चले जाएंगे? तो अपनी जान से प्यार नहीं है। अब देखो, अब तुम बन रहे हो, शेर बन रहे हो यहाँ पे क्लास में, लड़की नहीं तुम्हारी क्लास में, कोई इंप्रेस नहीं होने वाली। सुनो यहाँ पे, कहता 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 क्या सुनना, कहता बॉगल का मतलब क्या होता है? स्टार्ट करना, स्टार्ट करना, बट स्टार्ट करना कैसे? एक डर के साथ, रुक रुक के स्टार्ट करना। कहता या तो स्टार्ट करना बड़ा डर के साथ, या अमेजमेंट के साथ, बड़ा खुश होकर स्टार्ट करना, या फिर कैसे करना, बड़ा टेंस हो तुम, ओवरवेल्म्ड हो तुम, ठीक है। तो डर तुम सिंपल याद रखना कि तुम्हें हिचकिचाहट के साथ शुरू कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं लग रहा कि मैं स्टार्ट करूं या ना करूं, एकदम से तुम अमेज हो गए, बोला यार इतने हाइट्स पे चल पड़ दो, तो थोड़ा डर भी लग रहा है, थोड़ा एक एक्साइटमेंट भी आ रही है कि जो एडवेंचरस हो, है ना, एक्साइटमेंट भी आएगी। तो कहते जब ऐसा स्टार्ट करते हो ना, उसे कहा जाता है बॉगल। कहता योर माइंड में बॉगल एट समथिंग, और समथिंग में बॉगल योर माइंड। तुम्हारा माइंड जो है किसी चीज को लेके बॉगल कर सकता है, या फिर बॉगल हो सकता है तुम्हारा माइंड किसी चीज को लेके। और वो होगा कब? जब तुम्हें कोई ऐसा टास्क करने को कहा जाएगा जिसको तुम स्टार्ट तो करना चाहते हो पर डर लग रहा है, उसे तब के टाइम पे बोलोगे बॉगल। कहता व्हेन यू से समथिंग बॉगल्स योर माइंड बॉगल्स। एग्जाम्पल दो, सिंपल सी बात करते हैं। कहता अशोक इज वेल नोन फॉर बॉगलिंग एवरीथिंग। तो कहता है जब अशोक कोई भी काम करता है ना, अशोक को जाना जाता है बॉगलिंग करने के लिए। तो कहता है अशोक जब भी कोई काम करेगा ना, वो हमेशा बॉगल करेगा, डर डर के स्टार्ट करेगा, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है अगर पढ़ने बैठ गए हो ना, फिर बैठ ही जाओ, डरो मत ना पढ़ने से कि करते हैं अभी ना करे, करे ना करे। तो बॉगल मीन सिंपल याद रखोगे, मतलब क्या है? हिचकिचाना, डर डर के शुरू करना। और जब तुम डर डर के कोई चीज शुरू करोगे उसमें कबाड़ा ही करोगे हमेशा। तो एक बार जो स्टेप उठा लिया, पीछे मुड़ के नहीं देखना। पीछे मुड़ के देखता है कोई, देखना ही नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, तुम तुक्का भी नहीं लगा सकते अगर एग्जाम में आएगा। मैं बोल दूं ग्लेड का मतलब बताओ, क्या मतलब है? बड़ा सिंपल मतलब है। कहता अ ट्रैक्ट ऑफ लैंड विद अ फ्यू और नो ट्रीज इन द मिडल ऑफ अ वुडेड एरिया। सिनोनिम क्या? क्लियरिंग आता है। बड़ी सिंपल सी बात करी इसमें। तुम में से कभी कोई ट्रेकिंग वगैरह करने के सारे गए होंगे। जब तुम जंगलों से गुजरते हो, ठीक है, तो वहां पे छोटे छोटे रास्ते बने होते हैं, है ना, जो वहां पे लोकल रेजिडेंट होते हैं उन्होंने बनाए होते हैं। वो जो रास्ता दिखता है ना छोटा सा, जिसके साइड साइड में पेड़ ही लगे हैं, साइड साइड में पेड़ है, साइड साइड में ग्रास है, उसे इस रास्ते को, छोटे से पतले से रास्ते को क्या बोला जाता है? ग्लेड। क्या बोला जाता है? ग्लेड। यूजेज उसने दिए, यहाँ पे एग्जांपल दी। कहता द प्लेस हैड स्मॉल वुडलैंड ग्लेड्स डोमिनेटेड बाय वेरियस ग्रासेस। तो कहता है ये जो प्लेस है, यहाँ पे काफी सारे छोटे छोटे पत्ते पत्ते रास्ते हैं, जिनके साइड साइड पे क्या है? पेड़ वगैरह लगे हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रासेस लगी है। क्लियर? ग्लेड क्या होता है? ग्लेड एक पतला सा रास्ता। देखो जो शहरों में रह रहे हैं, तुम्हारे लिए एग्जांपल देता हूँ, जो तुम जिस गलियों से तुम गुजरते हो, समझ लो उस गलियों में मैंने साइड साइड पे पेड़ लगा दिए, ठीक है, उस साइड से घास लगी हुई है, और तुम उस पतले से रास्ते से गुजर रहे हो, दैट मीन्स ग्लेड। रास्ता, एक ट्रैक,
संकरा रास्ता, हिंदी में बिल्कुल बिल्कुल पतला सा रास्ता, स्पेशली तुम्हें ये दिखेगा लाइक जंगलों वगैरह में दिख जाता है। अब करते हैं तुम्हारे रूट वर्ड्स, और तुम रूट वर्ड्स ना भी स्टार्टिंग से करते आ रहे हो, और रूट वर्ड जितने तुमने करे थोड़े डिस्कस करें स्टार्टिंग से लेके। सबसे पहले रूट वर्ड करा तुमने स्पेक्ट, कहता जहां कहीं भी स्पेक्ट दिखे उसका मतलब देखना। फिर उसके बाद तुमने रूट वर्ड करा एक एक्री, और एक्री का मतलब क्या था, हार्श या बिटर। अच्छा, उसके बाद तुमने एक वर्ड करा था, जल्दी जल्दी से याद करो, साइड। साइड साइड होता है मारना या मर जाना, सुसाइड खुद को मार देना, है ना, पैट्रिसाइड बाप को मार देना, है ना, जहां भी दिखेगा। अच्छा, फिर तुमने एक वर्ड करा ग्रेग। ग्रेग मतलब ग्रुप, ग्रेग मतलब जी से दिख रहा है ना, ग्रेग मतलब ग्रुप, यहाँ है, यहाँ चेयर है, ग्रेग मतलब यहाँ पे ग्रुप, ठीक है। तो मैं बोलूं ग्रिगेरियस, मैं बोलूं ग्रिगेरियस पर्सन, तो ऐसा पर्सन जिसे ग्रुप में रहना पसंद हो, तो ग्रेग, ये हमने करा हुआ है। अच्छा, और वर्ड क्या करा है हमने, और हमने करा है, याद करवाओ, बैन। बैन करा, बीन करा, है ना। कहते जहां कहीं भी ये दिखे इसका मतलब है काइंड। काइंड मतलब दयालु। मैं बोलूं बेनवोलेंट मैन, तो मेरे को दिखा बेनवोलेंट, बेन दिखा ना, तो बोलोगे ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा दयालु हो, बेनवोलेंट। अच्छा, उसके बाद और क्या था, बिल्क। बिल्क तुमने करा था जो चीट करना किसी को, है ना, वो एक जैसे माल न्यूट्रिशन, माल फंक्शन, माल प्रैक्टिस। तो माल का मतलब क्या था यहाँ पे, जल्दी से, बैड, बुरा। तो मतलब कि अगर होता यहाँ पे माल प्रैक्टिस, तो तुम क्या बोलते, इलीगल प्रैक्टिस, गलत काम करना, तो बैड, इविल। इसका मतलब क्या था, बुरा काम को ना, जहां भी माल दिखेगा बुरा। अब तुम पढ़ते हो माल न्यूट्रिशन, तो मतलब ऐसी न्यूट्रिशन जो क्या हो, बुरी हो, खराब हो, तभी उसको नाम दिया माल न्यूट्रिशन का। और वर्ड क्या करा तुमने, जल्दी से बताओ, मैनिया। एक तुमने करा मैनिया। मैनिया होता है मैडनेस, चाहे वो ड्रोमोमैनिया आए, ठीक है, लोगोमैनिया आए, फिर चाहे तुम्हारा कोई भी मैनिया आए, तुम एक ही चीज बोलोगे, पायरोमैनिया आए, हर चीज को आग लगा देना, ठीक है, लोगोमैनिया बहुत बातें करना, फिर उसके बाद ड्रोमोमैनिया ट्रैवल करते रहना, मैडनेस, मैनिया मीन्स पागलपन। फिर आता है फोबिया। फोबिया का मतलब, फोबिया मतलब डर, ठीक है, एक्रोफोबिया। फिर आता है पायरोफोबिया, ये सारे फोबिया मीन्स डर होना। फिर उसके बाद तुमने करा था कायरो। कायरो मतलब हाथ, तो कायरोमैंसी, है ना, हाथ पढ़ने वाला, सॉरी, हाथ पढ़ने की कला। अच्छा, कायरोमैंसर जो हाथ पढ़ता हो, ठीक है। कायरोपॉडी हाथ की डिजीजेस, पाँव की डिजीजेस को स्टडी करना। तो मतलब देखा जाए, तुम अगर ये 7-8 वर्ड भी देखो ना, तुमने ना करते भी, मैं कह रहा हूँ 80-90 वर्ड सीखे। कोई भी वर्ड तुम्हारे सामने आते तुम आराम से करते हो। कहता है ऐसी चीज आज की क्लास में भी करने वाले हैं, और आज की जो वर्ड है तुम्हारा, वो वर्ड है तुम्हारा एमी। कहता है एमी कहीं भी दिखे, एमी का मतलब होता है फ्रेंड या फिर फ्रेंडली। एमी का मतलब क्या होता है, फ्रेंड या फिर फ्रेंडली। पहला वर्ड आता है एमिटी। एमिटी मीन्स बड़ा। कहता है एमिटी क्या बोल रहा है, मैं बोलूं कि इन दोनों बंदों में बड़ी एमिटी है, तो बड़ी ज्यादा एक डीप फ्रेंडशिप है, रिलेशन जो है उनका बड़ा ज्यादा फ्रेंडली है। तो एग्जांपल दी, एमिटी इज अ पीसफुल फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन पीपल और कंट्री। ही विश्ड टू लिव इन एमिटी विद हिज नेबर। तो वो क्या विश करते हैं, कि वो कहते हैं एक फ्रेंडली नेचर में रहे, एक फ्रेंडली वे में रहे अपने नेबर के साथ। तो एमी दिखा, मेरे को सिर्फ एक चीज दिखा, एमी, और एमी का मतलब फ्रेंडली। बात करता हूँ, कहता है जहां कहीं भी अब एमी दिखेगा ना, मैं एक ही चीज समझूंगा, वहां पे है क्या, फ्रेंडली है। कहता है एमिएबल। एमिएबल कौन होगा, जिसको फ्रेंडली समझा जा सके, ठीक है। एमिटी, फ्रेंडलीनेस, एमिएबल, जिसे जो फ्रेंडली हो, जिसे फ्रेंडली समझा जा सके। कहता प्लीजेंट एंड फ्रेंडली। ही सीम्ड एन एमिएबल यंग मैन। वो मेरे को कैसा दिख रहा है, कि बड़ा ज्यादा वो एक फ्रेंडली नेचर वाला इंसान है, जिससे मेल मिलाप किया जा सकता है। अच्छा, उसके बाद आगे चलते। अच्छा, फिर बोल रहे हैं एमिसाइड। अभी तुमने साइड बोला, साइड का मतलब होता है किलिंग, और एमी मतलब होता है फ्रेंड, तो फ्रेंड को मार देना, एमिसाइड। फिर तुम्हारे सामने आता है वर्ड यहाँ पे आर्क। ये बड़ा सिंपल सा वर्ड है, ये तुमने बहुत बार सुना होगा, आज थोड़े नए टर्म्स बताऊंगा। आर्क का मतलब होता है रूलर या फिर रूल करना। आर्क जहां भी दिखेगा या तो रूलर होगा या रूल।
तुम में से वो किसने देखी है यार, एक वेब सीरीज है, कौन सी वाली, नहीं यार कौन सी वाली, और नहीं यार वो वाली जिसकी दो, जिसमें यार, जिसमें अनारकी थी, जिसमें अनारकी थी यार, ओ यार जिसमें वो है, चुप भाई तुम्हारी एक, उसमें कहाँ पे अनारकी तो मेरी बात सुनो, यहाँ पे एक वेब सीरीज थी यार, वो नाम नहीं याद आ रहा, देखता नहीं हूँ ना मैं, तभी याद नहीं आ रहा, छोटा सा नाम है यार, बाद में याद करते हो जाते हैं। पता नहीं मैं जब क्लास में आता हूँ पता नहीं क्यों मेरे को यहाँ पे आके भूल जाता है। ओ यार वो नहीं है, नहीं नहीं इंडियन है वो यार, क्या नाम है उसका, जिसने जिसने जॉली एलएलबी बनाई है, क्या नाम है उसका, हीरो कौन है, उसी उसी की वेब सीरीज है असुर, असुर जो है, उसमें बस यही इसी चीज की बात करी गई है, अनारकी की। वो जो लड़का है वो क्या, वो जो था वहां पे, जो बंदा था, विलन जो था, वो क्या चाहता था लेके आना, वो अगर तुमने वेब सीरीज देखी है ना, तो वो उस पूरी मूवी में बस क्या चाहता है कि इस पूरी दुनिया में क्या हो, कहता अनारकी हो। और अनारकी एक, सुनो एक आता है, पहले सबसे पहले बेसिक समझाता हूँ, कहता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होता है कि लाइक तुम वोट कर सकते हो, तुमने किसको चुनना है, तुम्हें हर एक राइट है, तुम्हें फ्रीडम है ना, हर एक चीज है, तुम्हें वोट करने का राइट है, तुम अपनी पसंद से अपना लीडर चुन सकते हो। बट अनारकी में ऐसा नहीं होता। अनारकी का मतलब होता है अव्यवस्था, जहां पे ना कोई रूल हो, ना कोई रेगुलेशन हो, मैं इसको मार दूं, ये उसको मार दे, वो उसको मार दे, कोई पूछने वाला हो ना, कोई ना जानने वाला हो। और उस पूरी मूवी में यही चाहता था कि अनारकी जो है एस्टेब्लिश हो जाए। तो अनारकी का मतलब क्या है, अ सिचुएशन इन विच देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन ना हो, कोई गवर्नमेंट ना हो, कोई रूल ना हो, कोई कंट्रोल ना करता हो सोसाइटी को, ठीक है, बिकॉज देयर इज नो इफेक्टिव गवर्नमेंट, अराजकता जिसको बोलते हो हिंदी में तुम। कहता द कंट्री हैज बीन इन स्टेट ऑफ अनार्की सिंस द इनकंक्लूसिव इलेक्शन। तो कहता है ये जो स्टेट है ना, ये अनार्की में है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट जो है वो बन नहीं पा रही, ठीक है, यहाँ पे कोई भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं है, जिसकी वजह से ये स्टेट जो है एक अनार्की वाली सिचुएशन में है। मतलब यहाँ पे कुछ भी चल रहा है, कोई भी रूल कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अनार्की जो है एक सबसे डेंजरस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सबसे डेंजरस, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ही नहीं है। फिर आती तुम्हारी मोनार्की। अब यहाँ भी रूल होगा, बट मोन दिख रहा है, एक रूल कौन करेगा, एक ही राजा, एक ही रानी, जो भी होगा। तो कहते हैं सिस्टम हैविंग अ किंग और क्वीन, और उसी का ही रूल होगा। कहते जब एक ही रूल बंदा हो ना रूल करने वाला। अब जो हमारी है, हमारी जो पावर्स हमने जो करी है ना, हमारी पावर्स है डिसेंट्रलाइज्ड, स्टेट में अलग पावर काम करती है, सेंटर में अलग है, लोकल गवर्नमेंट अलग है, तो है ना हमारी जो हम जहाँ किसी कंट्री में रहते हैं तो डिसेंट्रलाइज्ड पावर है, वहां पे मोनार्की नहीं है, वहां पे डेमोक्रेसी है। समझ आती है? तो मोनार्की क्या बोल रहा है, जहां पे सिर्फ एक ही बंदे का रूल हो, मोनार्की है। कहता इज मोनार्की रेलेवेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड और शुड इट बी अबॉलिश्ड। कहता आज के वर्ल्ड क्या मोनार्की जो है वो रहनी चाहिए या इसको अबॉलिश करना चाहिए? अबॉलिश करना चाहिए, क्योंकि अगर सुनो, अगर एक ही बंदे का अगर रूल होगा, एक ही बंदे का रूल होगा, तो तुम्हें लगता है कि कंट्री जो है तरक्की कर सकती है। बट ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारी केसेस में मोनार्की जो है वो ज्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू डेमोक्रेसी, ऐसा कहा जाता है। रीजन बिहाइंड दैट कि राजा जो होगा वो अपने राज्य को फिर ग्रो करने में ही लगे रहेगा, तो ग्रोथ वहां पे ज्यादा देखी जाती है एज कम्पेयर टू डेमोक्रेसी, ऐसा कहा जाता है। बट फिर वहां पे ये होगा कि जो पीसेगा ना वो पीसेगा ही पीसेगा, फिर ये उसको फिर वो देखेगा भी नहीं, क्योंकि एक बंदा पूरी कंट्री को संभाल नहीं सकता, ठीक है। इसलिए मोनार्की को अबॉलिश भी कर देना चाहिए। यहाँ पे तुम्हारे सामने एक वर्ड आता है पैट्रियार्की। रूल होगा, अभी तुमने पढ़ा था कल, पैट्रीसाइड, बाप को मारना। अगर आर्की का मतलब रूल है, आर्की का मतलब रूल है, तो रूल किसका होगा? बाप का। तो कहता है जो घर में सबसे बड़ा होगा, स्पेशली जो मेल मेंबर होता है, जब उसका रूल होना, उसे बोला जाता है पैट्रियार्की। तो मेल का रूल होना। तो सोसाइटी इन विच द ओल्डेस्ट मेल इज द लीडर ऑफ द फैमिली और अ सोसाइटी और द कंट्री, ठीक है। तो द मेन कॉज ऑफ वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस ऑपरेशन इज पैट्रियार्की। पहले के टाइम पे वुमेन्स और अगर चिल्ड्रन का ऑपरेशन हुआ है ना, रीजन बिहाइंड दैट पैट्रियार्की। कुछ राजे वगैरह ऐसे थे जो उनको रोकते थे, बट कुछ अगर वुमेन्स और जो चिल्ड्रंस हैं तुम्हारे, अगर उनको यहाँ पे मतलब वो एक पहुंच मिली है, या वो उनको एक हुआ है ना कि लाइक कि एक वर्ड हिंदी में, एक वर्ड प्रॉपर हिंदी वाला वर्ड नहीं याद आ रहा,
हाँ, सम्मान अगर उनको मिला यहाँ पे सोसाइटी के अंदर, ठीक है, तो वो भी मेल्स नहीं दिलाया। मानते हो इस चीज को? माना करो यार, पढ़ा करो, तुम पढ़ते क्यों नहीं हो? चलो उसके बाद आता है तुम्हारे सामने मैट्रियार्की। अब आर्की दिखा, मैट्री मीन्स मदर, तो है ना, तो फीमेल्स का रूल हो जहाँ पे, तो मैट्रियार्की। A type of society in which women have most of the authority and power, or a society in which property belongs to women and given to children by women rather than men। तो वुमेन को ही आगे प्रॉपर्टी दी जाती, फिर मैन को नहीं दी जाती। तुम्हारे सामने वर्ड क्या आ रहा है? गैम। इसका एक ही मतलब है, शादी। शादी, शादी। गैम का मतलब शादी। तुम ऐसे समझ लो कि तुमने अगर शादी करी तुम्हारी गेम हो जाएगी, फिर तुम कहीं के नहीं बचोगे। तुम ऐसे समझ लो, याद रख लेना इसको ऐसे। एग्जाम्पल अच्छी है ना? ठीक है, शादी करोगे कहीं के नहीं बचोगे। तो कहता सबसे पहला, कहता मोनोगैमी। मोनो मीन्स एक, गैमी मीन्स शादी। कहता जब तुम एक से शादी करो, ठीक है, मेल एक फीमेल से शादी करे, फीमेल एक मेल से शादी करे, मोनोगैमी। क्लियर? कहता अ मैरिज इन विच विद ओनली वन एंड, मतलब वन मेल वन फीमेल, मोनोगैमी है। फिर आता है मेरे पास बायगैमी, जहां पे तुम पहले से एक शादी कर चुके हो, फिर तुम क्या करते हो, एक और शादी करते हो। कितनी शादी करी? ऑफनली ये इलीगल भी होता है, दो शादी करना, बायगैमी। फिर आता है पॉलीगैमी। पॉलीगैमी की तुम्हें बहुत सारी एग्जांपल दिखेंगी, पॉलीगैमी की तुम्हें एग्जांपल्स भी बहुत सारे दिखते हैं। पॉलीगैमी का मतलब क्या? शादी करना। पॉली होता है, पॉली मेरे को तो पॉलीगॉन बोलते हो, है ना, पॉलीगॉन बोलते हो, तो मतलब एक से ज्यादा ही है, दो से ज्यादा ही है। कहता दो या तीन से ज्यादा शादियां कर लो, पॉलीगैमी है। ठीक है, तो कहता पॉलीगैमी इज अ कस्टम इन सम सोसाइटीज इन विच समवन कैन लीगली मैरिड, लीगली, बट लीगली मैरिज होती है टू मोर देन वन पर्सन एट सेम टाइम। तो कहता पॉलीगैमी का मतलब क्या है? कहता जब तुम एक दो से ज्यादा शादियां करो, ज्यादा शादियां कर लो, पॉलीगैमी है। दो करोगे तो बायगैमी, एक करोगे तो मोनोगैमी है। एंड एक चीज आती है पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री मींस, एंड्री मींस मेल। अगर एंड्री का मतलब है मेल, एक सेकंड देना मेरे को, अगर एंड्री का मतलब है मेल और मैं बोल रहा हूं पॉलीएंड्री, तो मतलब शादी करना ज्यादा मेल्स के साथ। अगर महाभारत का तुम्हें पता है, महाभारत अगर तुम्हें पता है, तो महाभारत में शादी हुई थी, पांडव, 5 पांडव थे, एक से शादी करी थी। ठीक है, तो मेल्स ज्यादा होना, ठीक है, और एक औरत का शादी करना उनसे, दैट इज पॉलीएंड्री। पॉलीगैमी सिंपल है कि एक से दो से ज्यादा शादी करना, ज्यादा शादी करना, तो पॉलीगैमी। आगे चलते हैं, और अगर यहाँ पे आगे कुछ भी नहीं है, इतना रखते हैं फिर आज की क्लास के लिए। और जो तुमने सीखा आज की क्लास में थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। सबसे पहले फुल ऑफ बीन्स, कोर्ट साइट, उसके बाद थर्ड वन समन्स और समन्सेस बहुत फर्क है। समन का मतलब है बुलाना किसी को, समन्स का मतलब है बुलावा, और समन्सेस का मतलब है बुलावे ज्यादा। उसके बाद बॉगल होता है डर के शुरू करना, बॉगल्ड मतलब डर के शुरू करा, और डर के शुरू करोगे तो काम खराब ही करोगे हमेशा। ही बॉगल एवरीथिंग, तो हर चीज को वो खराब कर देता है, हर चीज को वो डर के शुरू करता है, खराब कर देता है। उसके बाद मेरे सामने यहाँ पे क्या आता है? पहला वर्ड एमी का मतलब फ्रेंडली, वो चाहे एमिएबल है, वो चाहे एमिटी है, वो चाहे तुम्हारा एमिसाइड है, तो मेरे को दिखेगा फ्रेंड या फ्रेंडली। दूसरा वर्ड आता है आर्च या आर्क दिखे, पैट्रियार्की दिखे, आर्क दिखे, तो तुम सिंपल बोलोगे यहाँ पे क्या है? रूल होना है। पैट्रियार्की, मैट्रियार्की, मोनार्की, उसके बाद और क्या आता है? अनार्की, तो बड़े सारे वर्ड है। उसके बाद तुम्हारे सामने आते हैं यहाँ पे गैम। ये याद रहेगा तुम्हें, एक तो याद रहेगा कि शादी करके होने वाली गेम होने वाली तुम्हारी, और गैम का मतलब है मैरिज। तो पॉलीगैमी ज्यादा शादी करना, मोनोगैमी एक शादी करना, एंड बायगैमी दो शादी करना। मैं कह रहा हूं अगर तुम भी बेसिक याद रखोगे ना, मैं कह रहा हूं तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली तुम्हें वोकैब करने में। रीड करेंगे, रीडिंग अच्छी कर लेंगे, और वो रूट वर्ड्स करेंगे, वोकैब अच्छी कर लेंगे। इतना रखते हैं आज की क्लास के लिए।